हेलो दोस्तों, आज मैं प्रतियोगिता दर्पण जुलाई अंक में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। शंघाई सहयोग संगठन इसके विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में विदेश मंत्री माने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में गोवा में संपन्न हुआ। इसके पूर्व हम देखेंगे कि अप्रैल 2023 में रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। उसमें शंघाई सहयोग संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। हम अगला टॉपिक देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं और 30 जनवरी 2020 को कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। यानी वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा 30 जनवरी 2020 को कोरोना को लेकर के WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। जबकि 5 मई 2023 को WHO ने कहा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अब कोरोना को लेकर हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति नहीं है, हेल्थ इमरजेंसी अब खत्म हो गई है। अगला देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 इसे हम देखेंगे कि जारी कौन करता है। तो इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अंग्रेजी भाषा में ये नाम और फ्रेंच भाषा में ये नाम लिखाएगा। फ्रेंच भाषा में रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से जानते हैं और ये फ्रांस की संस्था है। इसने विश्व प्रेस दिवस 3 मई को होता है और विश्व प्रेस दिवस 3 मई 2023 को इन्होंने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया और ये जो लिस्ट जारी किया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के तहत जो लिस्ट जारी की गई उसमें 180 देश शामिल हैं। माने 180 देशों की सूची जारी की गई, जिसमें बताया गया कि प्रथम स्थान नॉर्वे का है, द्वितीय स्थान आयरलैंड का है और 179वां स्थान चीन का और 180 यानी कि अंतिम स्थान उत्तर कोरिया का है। जबकि हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान 2023 में 161वां है, 161 है और इसका जो स्कोर है 36.62 है, जो अति गंभीर स्थिति को सूचित करता है। यानी कि भारत की जो स्थिति है प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में अति गंभीर स्थिति है। जबकि 2022 में देखा जाए भारत का स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वां था। अब देखेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन से स्थान है। तो अब देखेंगे भूटान का स्थान 90 है 90 और नेपाल का स्थान 95 पर है और श्रीलंका का स्थान 135वें क्रम पर और पाकिस्तान का स्थान 150वें क्रम पर है। जबकि भारत का स्थान 2022 में 150वां था और 2023 में देखेंगे कि पाकिस्तान का स्थान 150वां है। इसी तरह से बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश का स्थान 163वां है और बर्मा यानी म्यांमार का स्थान देखा जाए तो
173 यानी कि 173 है। यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बढ़िया प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, सबसे अधिक प्रेस स्वतंत्रता देखा जाए तो भूटान में है, और सबसे खराब स्थिति देखा जाए भारत के पड़ोसियों में तो वो है चीन की। हम देखेंगे कि ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय थर्ड का राज्याभिषेक हुआ है। तो बात कुछ ऐसी है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो ब्रिटेन की सम्राज्ञी हुआ करती थी, उसकी मृत्यु पिछले साल सितंबर 2022 में हो गई। ऐसी स्थिति में 6 मई 2023 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पुत्र चार्ल्स तृतीय को राज्याभिषेक किया गया, और राज्याभिषेक का स्थान वेस्टमिंस्टर एबे चर्च था। वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक हुआ, ताजपोशी हुई। तो हम देखेंगे 1066 ईस्वी में विलियम प्रथम की ताजपोशी इसी चर्च में हुआ था, वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में हुआ था। और तब से परंपरा बन गई थी कि यहाँ के यानी कि ब्रिटेन के राजा महाराजा का जो राज्याभिषेक है इसी चर्च में यानी वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में होते आ रहा है। तो यहाँ पर जब ताजपोशी की गई चार्ल्स तृतीय की, तो यहाँ पर नारा लगाया गया गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग नारा लगाया गया। और चार्ल्स तृतीय की क्वीन है यानी रानी है कैमिला। हम देखेंगे कि ये जो ब्रिटेन के सम्राट होते हैं, तो ब्रिटेन के सम्राट होने के साथ साथ 15 देशों के भी ये सम्राट स्वयं बन जाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि ब्रिटेन के साथ साथ राष्ट्रमंडल के 15 क्षेत्रों, राष्ट्रमंडल जो क्षेत्र हैं उसके 15 जो देश हैं उसके भी सम्राट ब्रिटेन के सम्राट माने जाते हैं। हालांकि ये प्रतीकात्मक होते हैं, कोई विशेष अधिकार इनको नहीं होता है। और जो देश के ये सम्राट माने जाते हैं ये सब देश स्वतंत्र एवं संप्रभु होते हैं। तो देखेंगे कि 15 क्षेत्रों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, सेंट किट्स एवं नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडा, बहामास, जमैका आदि जो देश हैं, इन देशों के सम्राट के रूप में ब्रिटेन के सम्राट भी होते हैं। यानी कि ब्रिटेन का सम्राट इन 15 देशों के सम्राट स्वयं बन जाते हैं। अब देखेंगे अगला टॉपिक मालदीव। तो मालदीव को भारत ने 2 युद्धपोत सौंपा है, सहयोग के रूप में 2 युद्धपोत दिया है। पहला देखें कि एक तेज चलने वाली, एक तेज गश्ती जहाज दिया है, और दूसरा एक लैंडिंग आक्रमण जहाज दिया है। देखें कि यहाँ के राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सली, और यहाँ के रक्षा मंत्री हैं सुश्री मारिया अहमद दीदी हैं। और भारत सरकार ने पड़ोसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए 2 प्रकार के सिद्धांत विकसित किए हैं। पहला पड़ोसी प्रथम, नेबरहुड फर्स्ट। पड़ोसी प्रथम भारत का सिद्धांत रहा है, यानी कि सहयोग करना है तो पहले पड़ोसियों करना है। फिर इसके उपरांत सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी क्षेत्र में सभी के लिए विकास और सुरक्षा। क्षेत्र में सभी के लिए विकास और सुरक्षा भारत का ये पड़ोसी देशों के साथ संबंध को मजबूती प्रदान करने के लिए विकसित किए गए हैं, यानी कि पड़ोसी देशों को सहयोग प्रदान
करने का उद्देश्य भारत सरकार का रहा है। अगला टॉपिक है, भारत ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव इंजन सहायता अनुदान के रूप में दिया है। यानी कि भारत ने बांग्लादेश को 2023 में 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव इंजन प्रदान किया है। इसके पूर्व भी भारत ने 10 रेल इंजन सहायता के रूप में बांग्लादेश को दिया है। हम देखेंगे भारत के रेल मंत्री इस समय अश्विनी वैष्णव हैं और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान हैं। इसके अलावा हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेल संपर्क हैं वो किन किन स्थानों के बीच हैं और उसके क्या नाम दिए गए हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे हम। तो रेल संपर्क हम देखेंगे तो कोलकाता से ढाका के बीच जो रेल संपर्क है उसे हम मैत्री एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। दूसरा, कोलकाता से खुलना, कोलकाता पश्चिम बंगाल कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना के बीच जो रेलवे संपर्क है उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस, माने जो रेलवे ट्रेन जो चलती है उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। इसके बाद हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका के बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम दिया गया है मिताली एक्सप्रेस। इस तरह से हम देखें कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन चलाई जाती है। इसके बाद देखेंगे हम अगला टॉपिक, रेसेप तैयब एर्दोगान जो हैं तुर्की के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और ये 2014 से अब तक तुर्की के राष्ट्रपति हैं। और देखेंगे हम तुर्की के गांधी कहे जाने वाले कमाल किलिच दारोगलू को इन्होंने हराकर सत्ता काबिज किया है। यानी कि तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति बनने वाले रेसेप तैयब एर्दोगान हैं। अगला टॉपिक है 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2023, ये हिरोशिमा में हुआ। जापान का एक शहर है हिरोशिमा में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन हुआ। तो हम क्वाड पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। क्वाड का अर्थ जो होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है, जिसे हम हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे। और इसका मुख्यालय यानी क्वाड का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम का एक शहर ब्रुसेल्स में क्वाड का मुख्यालय है। और इसके सदस्य देशों की चर्चा करें हम तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य की चर्चा हम करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री मार्गों से आपसी व्यापार को बढ़ावा देना है, समुद्री मार्गों से आपसी व्यापार को आसान बनाना है। अगला टॉपिक हम देखें तो G7 जिसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से हम जानते हैं का 49वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ। यानी कि हिरोशिमा में क्वाड भी हुआ और G7 की मीटिंग भी हुई। बात कुछ ऐसी थी कि G7 की जो मीटिंग है हिरोशिमा में हो रही थी और यहीं पर क्वाड की मीटिंग भी बुला ली गई, क्योंकि क्वाड की मीटिंग होनी थी वो तो सिडनी में होना था, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने सिडनी जाने से मना कर दिया, असहमति व्यक्त कर दी। तो ऐसी स्थिति में जो क्वाड है वो जापान में ही हो गया, क्वाड की मीटिंग। तो हम देखेंगे G7 का 49वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ और इसकी स्थापना G7 की स्थापना 1975 में हुई थी।
G7 को ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जानते हैं और ये जो G7 है औद्योगिक रूप से संपन्न देशों का एक संगठन है। इसकी अध्यक्षता की बात करें यानी कि जो हिरोशिमा में G7 की जो मीटिंग हुआ 49वां मीटिंग, तो इसकी अध्यक्षता की बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने किया। और यहाँ पर सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 7 सदस्य देश हैं वर्तमान में। तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक उपस्थित थे, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो उपस्थित रहे। इसके अलावा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला ऑन डेर लेयन भी उपस्थित रहे। यहाँ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल आदि उपस्थित यहाँ पे रहे हैं। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर उपस्थित थे। हम देखेंगे रूस के बारे में। रूस को G7 में 1997 में शामिल किया गया, जिस कारण G7 को G8 कहा जाने लगा था। लेकिन 2017 में रूस को फिर इस संगठन से निकाल दिया गया। ऐसी स्थिति में ये जो संगठन है ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाता है, यानी कि G7 के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे टॉपिक हम हिंद महासागर द्वीप समूह सहयोग मंच। हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच का तीसरी जो बैठक है पापुआ न्यू गिनी में हुआ। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी में हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच का बैठक हुआ, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया। जब नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी गए यानी कि पोर्ट मोरेस्बी में जब उतरे ये, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे यानी पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री थे जेम्स मरापे, इन्होंने पैर छूकर इनका स्वागत किया था। तो यहाँ पर यानी कि हिंद प्रशांत द्वीप समूह की जो मीटिंग हुआ यानी कि जो मीटिंग हुआ पोर्ट मोरेस्बी में हुआ और यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया। इसके अलावा फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया, यानी हमारे प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च सम्मान यहाँ पर प्राप्त हुआ। थैंक यू साथियों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगला टॉपिक हम जुलाई अंक में प्रकाशित प्रतिदर्पण के जुलाई अंक में प्रकाशित नियुक्तियाँ और पुरस्कार लेकर के उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।